मम्मी, यहाँ तो बिन कहे आप मेरी हर जरूरत समझ जाती हो, लेकिन ससुराल में वहाँ आपकी तरह कौन होगा मुझे समझने वाला। मेरी लाडो, वहाँ है ना तेरी सासू माँ, उनसे कहना अपने मन की हर बात, वो रखेगी तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान, क्योंकि सास भी तो माँ जैसी होती है। दूर क्यों जाती हो? अपनी दादी को देखा ना तूने, एक माँ की तरह हमेशा उसने तेरी मम्मी का ध्यान रखा है। कोई अनजान तो बता ही नहीं सकता वो मेरी सास है। ये तो है मम्मी, सच में आप कितनी लक्की थी जो आपको दादी जैसी सास मिली। काश मुझे भी उनके जैसी ही सास मिले। मिलेगी मेरी लाडू, मिलेगी। बस तुम ससुराल में जाकर हर रिश्ते को दिल से अपनाना, फिर देखना कुछ ही दिनों में तुम हम सबको भूल जाओगी। आप अपने मायके को भूली आज तक, फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं आप सबको भूल जाऊंगी। बचपन से वह जिस माहौल में पली बड़ी थी, वहाँ हर रिश्ते को मान सम्मान की नज़रों से देखा जाता था। उसकी मम्मी और बुआ में तो सहेलियों की तरह बनती थी, क्योंकि दादी भी तो उसकी मम्मी को अपनी बेटी ही मानती। जब भी चाचा का परिवार छुट्टियों या शादियों में मिलता, घर में महफिल सी सज जाती। मम्मी और चाची तो कई महीनों से जुड़ी बातों का खजाना लेकर बैठ जाती, और उनकी बातों में कब खाना बन घर का काम हो जाता पता ही नहीं चलता था। रिश्तों की यह स्वादिष्ट खिचड़ी उसे बहुत पसंद थी। उसकी सहेलियां जहां अपनी बुआ और चाची ताई की बुराई करते ना थकती, वहीं उसके पास तो अपने रिश्तेदारों की बढ़ाई के सिवा कोई बात ही नहीं रहती, क्योंकि सभी ही बहुत प्यारे थे। अपनी मम्मी की सीख को पल्लू में बांध और रिश्तों की वही सुंदर छवि मन में बसा उसने ससुराल में कदम रखा। लेकिन कुछ ही दिनों में रिश्तों की जिस परिभाषा को लेकर वो अपने ससुराल में आई थी, उसके मायने यहाँ आते ही बदल गए। या कहो, यहाँ के रिश्ते नातों ने बदलने पर मजबूर कर दिया। रिया से बड़ी दो जेठानियां थी, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई कसर ना छोड़ती। उसके दोनों ही जेठ पास बैठना तो दूर, एक दूसरे से बात करके राजी ना थे। बस मतलब भर की बोलचाल थी दोनों में। दो ननदें थी जो हर सप्ताह आकर उन तीनों पर अपने ओहदे का रौब जमाने से पीछे ना रहती। और इन सब की गुरु थी उनकी सासू माँ। बड़ी जेठानी के सामने छोटी जेठानी की बुराई, छोटी के सामने बड़ी की। खाने पीने की महंगी चीज़ों को अपने कमरे की अलमारी में रखती, बाकी साग सब्जी दूध नाप तोल कर बहुओं को बनाने के लिए देती। सुबह उठते ही घर की बैठक की कुर्सी पर जो बैठती तो रात को ही वहां से उठती। तीनों बहुओं को बैठे बैठे वहीं से ऑर्डर देती और उनके काम पर नजर रखती। तेल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? घी पीती हो क्या तुम? सब्जी कम रह गई तो चटनी पीस लो अपने लिए। रिया ने एक दो बार कहा भी, मम्मी इतनी सी सब्जी में सबका कैसे पूरा पड़ेगा? सब्जी थोड़ी ज़्यादा मंगवाया करो। और इतने बड़े परिवार में 1.5 लीटर दूध से काम नहीं चलता। तो उसकी सास इस बात पर नाराज होते हुए बोली, ऐसा है बहू, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। आदमियों को खाना भरपूर मिलना चाहिए, कमा कर लाते हैं। हमने तो कभी अपनी सास से खाने के लिए जिक्र नहीं की। 1.5 लीटर में तो खूब चाय बनती है। अब तुम लोग ही उस दूध को आर पार कर जाती हो तो मैं क्या कहूँ। अरे दूसरी सासू को देखो जो रसोई में आकर हर समय ताक झाँक करती है। मैं तो यहाँ से उठती भी नहीं। एक सुघड़ गृहिणी वही है जो कम में भी पूरे परिवार को भरपेट खिलाए और खुद से पहले परिवार वालों के बारे में सोचे। हमें तो हमारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए थे। आजकल तो उल्टी ही गंगा बह रही है। आजकल की लड़कियां परिवार से पहले अपने बारे में सोचती हैं। अपनी सास की बात सुन रिया की आंखें भर आती है। क्या सचमुच सास माँ होती है? माँ तो अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उनकी जरूरतों के बारे में सोचती है। लेकिन सासू माँ तो अपने परिवार से पहले अपनी हर जरूरत का ध्यान रखती हैं। खुद के खाने पीने पहने ओढ़ने में कोई कटौती नहीं, लेकिन बहुएं भरपेट खाए ये उन्हें हजम ना था। सासू माँ के इस रवैया को देखते हुए उसकी जेठानियां तो बहुत पहले ही खाने में से अपना हिस्सा निकाल लेती और जो उनका मन करता अपने अपने पतियों से चुपचाप कमरे में मंगा खा लेती। लेकिन रिया को ऐसी चोरी छुपे खाना पसंद न था। रिश्ते की ऐसी खिचड़ी जिसमें दाल अलग पानी अलग, एक एक दाना बिखरा हुआ, रिश्तों की ऐसी बेस्वाद खिचड़ी आखिर कोई कब तक निभाता। रिया की परेशानी उसका पति अच्छे से समझ रहा था। उसने एक दो बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि वह खर्चा ज्यादा देने को तैयार है, लेकिन खाने पीने में कटौती ना करे। हर बात में ताने देना जरूरी तो नहीं। उसकी बातों को समझने के बजाय रिया की सासू माँ अपने बेटे को जोरू का गुलाम कहती।
रिश्तों को निभाने की चाह में 5 साल बीत गए और रिया 2 बच्चों की मां बन गई। लेकिन घर के माहौल और रिश्ते में किसी तरह का सुधार नहीं आया, बल्कि समय के साथ रिश्तों की खिचड़ी और बेस्वाद होती जा रही थी। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रिया और उसके पति ने रिश्तों की इस बेस्वाद खिचड़ी से अलग होने में ही भलाई समझी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? रिया और उसके पति ने सही किया या गलत?